वेलकम टू ग्लैम वर्ल्ड टॉक्स। और आज के फैमिली वीक एपिसोड के रिव्यू में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो जितने भी मुनव्वर फारूकी के फैंस हैं उन सबको ढेर सारी बधाइयाँ, क्योंकि जैसा कि मुनव्वर फारूकी ने प्रॉमिस किया था चिंटू को कि तेरे को तो मैं टनल तक छोड़ के आऊँगा लाला, वो प्रॉमिस मुनव्वर फारूकी ने पूरा किया है। चिंटू को मुनव्वर फारूकी ने टनल के थ्रू घर के बाहर भेज दिया है, तो चिंटू इस हफ्ते इविक्ट हो चुका है। मुनव्वर ने पहले जोकर को कहा था कि तेरे को तो मैं कौवे में बांध के घर से बाहर उड़ा दूंगा। मुनव्वर ने उसको घर से बाहर उड़ाया, ऐसा उड़ाया कि उसको घर वालों से मिलने तक का मौका नहीं मिला। और अब चिंटू भी घर के बाहर हो गया है। अब हम बात कर लेते हैं आज के एक इमोशनल फैमिली वीक एपिसोड के बारे में। आज का फैमिली वीक काफ़ी इमोशनल था, जिसमें दो हाईलाइट पॉइंट्स थे। सबसे पहला तो जब अरुण भाई की बेटी आती है, वो इतनी प्यारी होती है, उसको देख के काफ़ी सारे लोगों का मन भर गया होगा कि कितनी प्यारी बच्ची है। और अरुण भाई भी उससे कितना ज़्यादा प्यार करते हैं। घर के अंदर में आपस में एक दूसरे में भले ही मनमुटाव रहे, झगड़ा हो, लेकिन इतना तो क्लियर है कि अरुण भाई दिल के साफ आदमी हैं। उन्होंने जिस तरह से सबसे पहले मुनावर से अपनी बेटी को मिलाया कि ये ले मुनावर मामू, अभिषेक मामू, सबसे जाके ये अंकिता मौसी, सबसे जाके मिलवाया। हालांकि उसमें एक फ़नी बात यह है कि सबको वो मामू मौसी ही बना रहे थे, किसी को चाचा चाची नहीं बना रहे थे। तो सबके रिश्ते जो है अपनी वाइफ के साइड से ही जोड़ रहे थे, सबको अपनी वाइफ की ही भाई और बहन बना रहे थे। पर वो बहुत ही जो पूरा का पूरा फैमिली रियूनियन था बेटी का, वाइफ का, अरुण भाई के साथ, वो बहुत अच्छा था। और जब सेपरेट हो रहा था और अरुण अपनी बच्ची से जब अलग हो रहा था और उनकी वाइफ बोल रही थी कि उसको जाने दो बाहर, जितना ज़्यादा तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करेगी बाहर और उतना रोएगी, उतना ज़्यादा मिस करेगी। तो ये बहुत ही एक हार्ट टचिंग मोमेंट था, वो देख के बहुत ही मज़ा आया। उसके बाद जो हाईलाइट था कि मुनव्वर की दीदी आती है, और वो जो मोस्ट अवेटेड रियूनियन था इस सीज़न का, वो हमें देखने को मिला कि कैसे आके उसकी दीदी, मुनव्वर की दीदी, कैसे एकदम से है ना अपने आंसुओं को कंट्रोल नहीं कर पाती है कि मेरा भाई इस घर में कितना रोया है। और फिर उसके हाथों को देखती है कि जो बच्चे को उस बहन ने अपनी माँ की तरह पाला है, क्योंकि उनकी माँ जो है बचपन में गुजर गई थी। उस बहन जब देखती है कि मेरा भाई यहाँ पे कितना काम करता है, सारा काम घर का करता है, कोई कभी कोई क्रेडिट नहीं देता कि मुनव्वर तूने अच्छा खाना बनाया, सारा दिन वो खाना बनाता है, सब कुछ करता है, इतना काम करता हुआ देख के। और उसके ऊपर घर में कोने कोने में जो बीचिंग होती रहती है, उसके खिलाफ बातें होती रहती हैं, वो एक बहन बाहर देखती हैं। और पिछले 3 वीक से जो उसके ऊपर पर्सनल अटैक हो रहे हैं, तो एक बहन के अंदर का रेज भी दिखता है, डिसअपॉइंटमेंट भी दिखता है, हर्ट भी दिखता है। वो सारी फीलिंग्स जो है मुनव्वर की बहन में दिखता है, और वो आके मुनव्वर को उस तरह से गले लगा के उससे मिलती है। और एक बहुत ही तगड़ा तमाचा मारती है आयशा खान को, जब उसको पूरी तरह इग्नोर कर देती है। लेकिन आप फिर भी मुनव्वर फारूकी का गोल्डन हार्ट देखिए और उसके अंदर का संस्कार देखिए कि वो तब भी कहता है कि तू यहाँ पे गेस्ट की तरह आई है, किसी से मनमुटाव मत रख, सबसे अच्छे से मिल, प्यार से मिल, हंस के मिल। मुनव्वर समझ जाता है कि मेरी दीदी के अंदर तो गुस्सा होगा, वो बहुत ही उससे एकदम इग्नोर करेगी, लेकिन फिर भी मुनव्वर अपनी बहन को समझाने की कोशिश करता है। ये उस आदमी की जो है ना कैरेक्टर दिखाता है कि मुनव्वर कितना अच्छा आदमी है और कितना अच्छे दिल का है, कि वो नहीं चाहता कि उसकी दीदी जो यहाँ एज ए गेस्ट आई है, उसकी तरफ से किसी की तरफ भी कोई खराब बिहेवियर निकले। तो ये हैट्स ऑफ टू मुनव्वर, उसके ऐसा दिल का साफ आदमी और इतना अच्छा आदमी ढूंढने से भी बहुत कम मिलते हैं आजकल। उसके बाद फिर आयशा का भाई आता है, आयशा का भाई आता है। वहाँ पे आयशा का जो ओवर एक्टिंग होता है, 2 मिनट में फूट के रोती है, फिर खिलखिला के हंसती है, और उसके बाद अपने भाई से पूछती है कि नाजिला कैसी है। तो देख के कि मुनव्वर वहीं खड़ा है, उसको सुना के कि नाजिला कैसी है। भाई, उसके भाई को भी पता है क्या है नाजिला कैसी है? उसका भाई का तो रिएक्शन था कि ये मुझसे ये सवाल क्यों कर रही है। वो बस वहाँ मुनव्वर को सुनाने के लिए वो बोलती है कि नाजिला कैसी है, और ये इस्टेब्लिश करने के लिए कि बाहर नाजिला और मैंने दोनों ने मिलकर तेरे खिलाफ प्लान किया है। ये एकदम क्लियरली खुद के मुंह से वो इस्टेब्लिश कर देती है कि नाजिला और ये आयशा दोनों ने मिलके ये पूरा कॉन्स्पिरेसी, पूरा षड्यंत्र रचा है मुनव्वर के खिलाफ। और ये बात अपने आप में एकदम अब एकदम क्रिस्टल क्लियर हो चुकी है, इसमें अब किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि नाजिला और आयशा ने मिल के मुनव्वर के खिलाफ ये पूरा षड्यंत्र रचा है। उसके बाद आयशा का भाई उसको बोलता है कि तू ये ट्रॉफी जीते या ना जीते, बाहर की दुनिया में तू हार जाएगी, ऐसा तेरे पापा ने कहा है। फैक्ट ये है कि ट्रॉफी तो खैर वो दूर दूर तक नहीं जीतेगी, इस मिडवीक में ही वो जाने वाली है। फैक्ट ये है कि वो दुनिया ऑलरेडी हार चुकी है। बाहर जो है
उसको ना कोई अच्छा फ़िल्म मिलने वाला है, ना कोई वेब सीरीज़ मिलने वाला है, ना कोई सीरियल मिलने वाला है। उसको किस तरह के रोल मिलेंगे और किस तरह का काम करेगी वो आप लोग समझ ही रहे होंगे कि किस तरह के प्लेटफ़ॉर्म पे वो जा सकती है। उसके अलावा उसके अंदर और कोई भी काबिलियत नहीं है। आपने तो ₹2 वाली एक्टिंग आज देख ही ली कि कैसे वो फूट-फूट के रो रही थी, फिर खिलखिला के हँसने लगती है। तो आयशा खान की तो क्या ही बात करें, वो लड़की खुद ने अपनी जितनी झूठ बोली है, जितना उसने वेब ऑफ लाइज़ बुना है घर के अंदर आके, वो अपने झूठ में खुद ही एक्सपोज़ हो गई है। सारी झूठ उसकी खुद ही बाहर आ गई है। अगर आपको डिटेल में देखना है तो बहुत अच्छी मुनव्वर फारूकी की कुछ जो फीमेल फैंस हैं, पोरोमा, श्रेया, हमने 4 फीमेल फैंस से बात किया है और उसकी वीडियो जो है हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगा। लड़कियों के आप पॉइंट ऑफ व्यूज़ सुनिए, कितने क्रिस्टल क्लियर उनके पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं और वो लड़कियां अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताती हैं कि कैसे आयशा खान गलत है और मुनव्वर फारूकी कितना अपनी जगह सही है। वो दोनों ही वीडियो जो हैं, जो अभी तक 2 वीडियो हुआ है, हम और भी मुनव्वर फारूकी के फीमेल फैंस से बात करना चाहते हैं, जो भी चाहते हैं कि वो हमारे शो में आएँ तो वो आप कमेंट करके बता सकती हैं। और हम और ऐसी लड़कियों से बात करना चाहते हैं जो कि मुनव्वर के बारे में बता सकें और इस आयशा खान को और नाजिला को एक्सपोज कर सके। तो हमारे वो दोनों वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि ये कितनी अच्छी से मुनव्वर की जो फ़ैन गर्ल्स हैं उन लोगों ने एक्सपोज किया है आयशा और नाजिला को। फिर से लौटते हैं एपिसोड की तरफ। एपिसोड में फिर आयशा का भाई मुनव्वर से बात करने आता है। वो पीछे तो बोल रहा था अभिषेक के सामने, आयशा के सामने कि ये पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स बोलना चाहिए था। लेकिन जब मुनावर से बात करने आता है, मुनावर उसको लॉजिकली बैठ के पढ़ाता है पूरे अच्छे से कि ये गलत था आयशा का, ये गलत था, मेरी बहन का ये रिएक्शन जस्टिफाइड है, बाहर की बातें नहीं आनी चाहिए थी, बाहर की बातें का इस शो में कोई मतलब नहीं था। उसका भाई हाँ हाँ ठीक कह रहे हो, बात सही है आपकी, बात सही है आपकी, ये कह के चुपचाप बाहर निकलता है और बाहर आके इंटरव्यू में भी बोलता है कि मुनव्वर फारूकी ने पूरे सिचुएशन को बहुत मैच्योरली हैंडल किया है। तो आयशा का भाई जो है वो भी काफ़ी सेंसिबल इंसान लगा, वो कोई भी गैस लाइटिंग नहीं कर रहा था, कोई भी आग लगाने की कोशिश नहीं कर रहा था, अपनी बहन को कह रहा था मुनव्वर से दूर रह। बिल्कुल सही बात है, एज ए भाई उसको यही स्टेटमेंट देना चाहिए था कि मुनव्वर से दूर रह। और मुनव्वर की बहन का और मुनव्वर के सारे फैन का भी यही रिक्वेस्ट है कि बहन माते जो भी तू है, तू मुनव्वर से दूर रह, मुनव्वर के आसपास बिल्कुल मत रह। लेकिन अगर जिन लोगों ने लाइव फीड देखा था परसों का, उनको पता होगा कि जैसे ही उसका भाई जाता है उसके बाद फिर से ये आयशा मुनव्वर जहाँ जहाँ जाता है वहीं चिपकी रहती है। ईशा के फादर आए, उसके अलावा चिंटू के फादर आए और अभिषेक की माँ आई। मुनव्वर कहीं भी जाके बैठे, ईशा के फादर के साथ जाके बैठा हुआ है, वहाँ आ जाती है आयशा। फिर मुनव्वर वहाँ से उठ के जाता है जहाँ चिंटू के फादर है, वहाँ बैठता है, वहाँ आ जाती है आयशा। फिर मुनव्वर जाता है अभिषेक की माँ के पास अकेले बात करने, वहाँ पे आके बैठ जाती है। मुनव्वर को 1 मिनट भी वो लड़की अकेला नहीं छोड़ रही है इस घर में, क्योंकि उसको पता है कि अब मेरी पोल पट्टी खुल चुकी है। मुनव्वर अकेले में अगर और कुछ बोलेगा, इस टॉपिक पे और बात करेगा तो मेरी और पोल खुलेगी। हालांकि मुनव्वर ऐसा करने वाला नहीं है, वो इतना अच्छा इंसान है कि अभी भी उसको लगता है कि मुझे बाहर की एक भी बात नहीं करनी चाहिए थी और अभी भी सारा कुछ वो अपने ऊपर लेने को तैयार है। तो वो आदमी तो हीरा है, हीरा मुनव्वर, उसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन चूंकि ये लड़की इनसिक्योर है, उसको पता है कि मैं अपनी झूठ में फंस चुकी हूँ, मैं एक्सपोज हो चुकी हूँ और मुनव्वर कहीं और कुछ बात ना बोल दे तो और मैं ना एक्सपोज हो जाऊँ, इसलिए वो मुनव्वर का पीछा ही नहीं छोड़ रही है। उसके भाई के कहने के बावजूद जहाँ भी मुनव्वर रहता है वहाँ वो आके घुस जा रही है। लाइव फीड जिन लोगों ने देखा होगा, ये बात आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा। तो आज के एपिसोड के यही 2 हाइलाइट थे। अरुण भाई की बेटी का आना, फिर उनका जो फैमिली का बिछड़ना होता है वो पार्ट, और मुनव्वर की जो बहन आती है वो। उसके बाद ये हमारा 2 जो घर के अंदर जो 2 सबसे नकली कंटेस्टेंट हैं, इस घर में, बिग बॉस के घर में 2 जो सबसे फेक कंटेस्टेंट हैं वो है ईशा मालवीय और अभिषेक कुमार। ये दोनों को कंटेंट का, फुटेज का इतना भूख है कि पूरे फैमिली मेंबर्स आए हुए हैं। 3-3 कंटेस्टेंट के फैमिली मेंबर आए हैं, 2 उसमें से फीमेल मेंबर्स हैं। 2 लोग जो हैं, 2 मेंबर्स के मुनावर और मनारा की बहनें हैं घर में। लेकिन इस आदमी के अंदर थोड़ी सी भी शर्म नहीं है कि एक दिन तो रुक जाए। हालांकि ये स्टार्ट ईशा मालवीय करती है, लेकिन वो इतनी कोई बड़ी बात नहीं थी कि तेरे को तो गंद फैलाने की आदत है, ऐसा कुछ बोलती है एक एप्पल को लेके। इसमें इतनी कोई बड़ी बात नहीं थी कि इसका इतना बड़ा मुद्दा बना देना। उसके बाद फिर अभिषेक भी हाइपर होने लगता है, जबकि सामने मुनव्वर की बहन बैठी है। फिर वो उधर से वो बोलने लगती है, उसको ये कुत्ता बोल देती है, फिर इधर से वो कुछ बहुत ही गंदी गाली दे देता है जिसको बीप कर दिया जाता है। तो ये दोनों कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ने लगते हैं, इतना शेमफुल इन्वायरमेंट हो जाता है। घर के अंदर 3 गेस्ट आए हुए हैं,
इतना संस्कार तो एक बेसिक मैनर होता है। आप लोगों के घर में भी जब गेस्ट आते होंगे ना, आपकी मम्मी पापा के बीच में भी झगड़ा हो रहा है, भाई बहनों के बीच में भी झगड़ा हो रहा है, अगर कोई बेल मार के गेस्ट आ जाता है ना, तो बोलते हैं कि अब शांत रहो, उनके सामने नहीं लड़ना। किसी मेहमान के सामने कोई नहीं लड़ता। घर के अंदर 3 फैमिली मेंबर आए हैं, उसमें से 2 लेडीज़ हैं। थोड़ा तो शर्म कर ले, ये दोनों नकली लोग अभिषेक और ईशा एकदम घर का माहौल गंदा कर दिया इन लोगों ने मिलके। और उसके बाद फिर विकी जैन भी घुस रहा है, चिंटू भी घुस रहा है। कंटेंट का भूख इन लोगों में इतना ज़्यादा है कि संस्कार नाम की चीज़ को जो है ना, ये लोग बेच के आ गए हैं। इन सब के बीच में मुनावर की दीदी कह रही होती कि मुझे तो लगा ये लोग बात कर रहे हैं, झगड़ा कैसे हो गया यहाँ पे, झगड़ा कैसे करने लगा अभिषेक। और उसके बाद फिर उसकी दीदी जो है मनारा की, उसको भी बहुत ही ऑकवर्ड लग रहा है। उसका भाई बेचारा आयशा का, वो भी आके चुपचाप वहाँ खड़ा है कि ये हो क्या रहा है यहाँ पे। तो एकदम से सेमलेस लोग हैं ये लोग, फुटेज के लिए कुछ भी कर लेंगे। मुनव्वर वहाँ सेंसिबली हैंडल करने की कोशिश करता है, पर वो चुप हो जाता है कि क्या ही इन लोगों को कहा जाए। इन सारे केओस के बीच में एक और पॉइंट था जो मैं भूल गया था, कि जब मुनावर की दीदी मनारा को समझाती है, वो बहुत अच्छा स्टेप था। आप लोगों में से कुछ लोगों को मनारा पसंद नहीं होगी, हमें भी नहीं है। वो बहुत सारी बातें गलत बोल जाती है टॉन्ट मारने के चक्कर में। लेकिन एक बात आपको समझना पड़ेगा कि वो मुनावर के लिए इतनी हार्मफुल नहीं है जितना कि ये ईशा, चिंटू, विकी, ये लोग हैं। तो इन लोगों से मुनावर को ज़्यादा बच के रहना चाहिए। मनारा इतना हार्मफुल नहीं है। तो मुनावर की बहन आके सही बोलती है कि मनारा और अभिषेक ये दोनों तेरे ठीक दोस्त हैं। ये फैक्ट है, क्योंकि अभिषेक ने भी जिस समय मुनावर डाउन था, अभिषेक और मनारा यही 2 लोग थे जिन्होंने कि एकदम सही फीडबैक दिया था कि आयशा की भी गलती है, तू गलत नहीं है, तेरे को भी बोलना चाहिए। और वो लड़की यहाँ फेम के लिए आई है, तेरा इस्तेमाल करके। सिर्फ 2 ही लोगों ने घर में सबसे पहले बोला था। सलमान खान के आने के पहले सिर्फ 2 लोगों ने ये बात बोला था, एक मनारा चोपड़ा ने और एक जो है अभिषेक ने। तो इस मामले में उसकी दीदी ने सही कहा और मुनावर को ये बताया कि ये दोनों तेरे अच्छे दोस्त हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। हाँ, एट द सेम टाइम मनारा चोपड़ा काफ़ी ईविल, बहुत गंदा बोलती है। एट द सेम टाइम अभिषेक जो है बहुत ही एक नकली कंटेस्टेंट है, फुटेज के लिए ड्रामा करता है, झगड़ा करता है, प्यार करता है, सब कुछ फुटेज के लिए करता है, ये भी एकदम फैक्ट है। लेकिन एज ए सिस्टर, जिसने भी मुनव्वर का किसी भी मोमेंट पे साथ दिया है, मुनव्वर की बहन का ये फ़र्ज बनता था कि उसको एक्नॉलेज करे और उनको थैंक यू कहे और उनको बोले कि हाँ, इन लोगों ने दोस्ती निभाई इस मोमेंट पे। तो मुनव्वर की बहन ने बिल्कुल सही किया और बिल्कुल सही गाइड किया मुनव्वर को। इसमें कहीं पे भी मुनव्वर की दीदी ने एक भी मिस्टेक नहीं किया है। अगर गलती से भी मुनव्वर की दीदी ने कुछ वैसी बात कर दी होती ना, जैसे कि कोई बाहर की बात, गेम की ऐसी बात कर दी होती, तो मेकर्स उस क्लिप को दिखा के भी वीकेंड के वार पे उसको पकड़ लेते, जैसे बिग बॉस OTT 2 के लास्ट वीकेंड के वार पे अभिषेक मल्लान को धो दिया था उसकी माँ के साथ के कन्वर्सेशन के लिए, और वहाँ से उसका गेम जो है ऑलमोस्ट हारना तय हो गया था। तो मुनव्वर की दीदी ने बहुत अच्छे, बहुत ग्रेसफुली हैंडल किया। तो उनकी दीदी को भी बहुत बहुत थैंक यू मुनव्वर को अच्छा गाइडेंस देने के लिए। बाकी और आज के एपिसोड में ऐसा कुछ नहीं था। जितने भी मुनव्वर के फैंस हैं, फोकस अब आप ग्राउंड पे कीजिए। वोटिंग ही मेन काम आएगा। वोटिंग में आपको देखना है कि वोटिंग में कितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग मुनव्वर को वोट करा पाएँ, क्योंकि 99% चांसेस है कि मुनव्वर नेक्स्ट वीक भी नॉमिनेटेड रहेगा। और नेक्स्ट वीक के बाद तो खैर फिनाले वीक ही आ जाएगा, वहाँ तो आपको वोट करना ही करना है। तो आपको वोट कहाँ से ज़्यादा करवाना है, इस पे आप फोकस कीजिए। बाकी उसके अलावा आपको अगर हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ आज की वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं फिर, तब तक के लिए थैंक यू।